मैं आप लोग को एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे देश दुनिया के बारे में आपको कुछ न कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ या चाहे अवगत कराने की आपको कोशिश करता हूँ। हालांकि आप लोग खुद एक बहुत बड़े विद्वान हैं। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, बीते कुछ दिनों से जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध एक बार फिर से हम लोग के सर पे तीसरा विश्व युद्ध का जो है खतरा मंडरा रहा है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दूं, विश्व का मतलब होता है पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, और युद्ध का मतलब आप लोग जानते हैं, युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। चूँकि मैं तीसरा विश्व युद्ध बोला जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ये नहीं पता होगा कि इससे पहले भी 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा एक छोटी सी झलक आपको 2 विश्व युद्ध के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात सन 1914 की ईस्वी की है, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े माल जान की क्षति नहीं हुई थी। विश्व युद्ध का मतलब होता है कि विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि कैसे तैयार होता है। मान के चलिए हम जिस भूमि पर रहते हैं उस देश का नाम है भारत, ठीक है। हम लोग भारत देश में रह रहे हैं। अब भारत का भी पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो इसको चाहने वाले हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो इसको नीचे दिखलाने के चक्कर में रहते हैं। तो ऐसे में मान के चलिए भारत का सीमा विवाद है किसके साथ, तो चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो चाइना पाकिस्तान को इसका सपोर्ट करेगा नहीं, तो हमारा जो दोस्त कंट्री है, हमारा जो फ्रेंड कंट्री है, वो रसिया हो गया, ठीक है। उसके बाद इजराइल हो गया, ये सब हम लोग का फ्रेंडली कंट्री है। इसके बाद तो क्या होगा कि वो दोनों हमको क्या बोलेगा कि नहीं, आप उनका जवाब दीजिए, चाइना का, पाकिस्तान का, और हम आपके साथ में हैं। तो वो दोनों मेरे पक्ष में हो गया, ठीक। चाइना और पाकिस्तान का भी कोई ना कोई दोस्त कंट्री होगा, वो उसको हेल्प करेगा। वो इस तरीक़ा से क्या होगा कि पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ जाता है, ठीक है। आधा गुट एक साइड में होते हैं, आधा गुट एक साइड में होते हैं, और इस प्रकार से जो है विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी सन 1914 में, जो 1914 से लेकर 1918 तक जो है चली थी प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा बात नहीं हुआ था। बात आता है 1939 ईस्वी का। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है। 1939 से लेकर 1945 में, और इसी 1945 के विश्व युद्ध में प्रथम बार जो है परमाणु बम, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जनरेशन का, अर्थात यदि आप हमारे एज के युवक हैं या चाहे आप हमसे ओल्ड भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ किताब में पढ़ें कि ये परमाणु बम है, ठीक है, ये अणु बम है, ये हाइड्रोजन बम है, ठीक है, ये एटम बम है, ये सब केवल और केवल पढ़े हैं, देखे नहीं हैं। तो पहली बार जो है 1945 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक देश है जो कि सिर्फ समुद्र में ही बसा हुआ है, हमारा बोला जा सकता है कि पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। उसका नाम है जापान। वो क्या, बहुत छोटा सा कंट्री है। वो क्या किया था कि पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को जीतते हुए चल गया था, और हवाई द्वीप में एक आइलैंड है पर्ल हार्बर, वहाँ पे जाके जो है अमेरिका का आइलैंड था, वहाँ पर जाकर क्या किया कि कुछ बम वहाँ पे बरसा दिए। और पूरे विश्व में एक और जहाँ दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मतलब कि सब अपना गोली से, बारूद से लड़ रहा था, लेकिन परमाणु बम नाम का कोई चीज़ नहीं था। लेकिन अमेरिका जो है चुपचाप जो है परमाणु बम बना लिए थे। 6 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर जो है हिरोशिमा पर गिराया, और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। और पूरे जो है जापान के अभी वर्तमान में, चूँकि 1945 में गिराया था और अभी आज उसको गिराए हुए करीब 50 साल से अधिक हो चुके हैं। आज भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं तो किसी के 5, हम लोग के हाथ में 5 उंगली है, तो उसके हाथ में सिर्फ 3 उंगली है। मतलब कि वो अभी पूरी तरह से बौद्धिक विकास नहीं होता है, उसका रेडिएशन बहुत समय तक जो है गिरता है। तो जब परमाणु बम गिरा था तो बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी। तो इस प्रकार से मैंने अभी प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि आपको दिखलाया था, जिसमें कहीं पर भी युद्ध होता है ना, आपके अगल बगल में भी, जैसे आपके पड़ोस में भी कहीं पे झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो सिर्फ वहाँ पर एक ही बात होता है कि सिर्फ और सिर्फ छवि होता है। उस युद्ध का कुछ पॉजिटिव प्रतिफल नहीं निकल के नहीं आता है, सिर्फ युद्ध ही होता है। युद्ध से केवल क्षति ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही अभी जो चल रहा है, अभी रूस और यूक्रेन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय पर पूरा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय पर पूरा विश्व फिर से एक बार 2 गुट में बट गया था, ठीक है। रूस वाले बोल रहे थे कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का नेता हूं, और अमेरिका वाले इस होड़ में थे कि मैं इस वर्ल्ड का नेता हूं। दोनों ने अपने आप को पूरे दुनिया के सामने बराबर रखने की कोशिश की है।
पहले रूस बोल रहा था कि हम अंतरिक्ष में जाएंगे, तो फिर अमेरिका बोल रहा था कि हम अंतरिक्ष में भाई जाके आ गए। तो दोनों में होड़ लगी रहती है खुद को सुपीरियर दिखलाने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा बात चलता ही रहता है, चलता ही रहा, अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी रूस उस समय में 15 देशों का एक संगठन था, ठीक है। उस समय में संयुक्त सोवियत संघ उसको बोलते थे। 1991 ईस्वी में क्या होता है कि सोवियत संघ जब कमज़ोर पड़ जाते हैं तो टूट जाता है सोवियत संघ। उसके बाद सोवियत संघ के टूटने के बाद जो है रूस 15 अलग अलग देशों में बिखर। उसी देश में से एक देश था यूक्रेन। चूँकि अभी व्लादिमीर पुतिन जो है इसके राष्ट्रपति हैं, जो कि साम्राज्यवादी टाइप के नेता है, मार्क्सवादी नेता है। वो पूरे संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ को जो है, सोवियत संघ को फिर से एक बार पुराने सोवियत संघ में देखना चाहता है। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ भी उसके अप्रोच हैं जो कि उससे अप्रोच के बाहर है, उस कंट्री को अपने आप में मिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसी दौरान उसका ये पहला सा कदम था कि हाँ चलिए यूक्रेन को मैं अब अपने हैंडल में ले रहा हूँ। तो यूक्रेन को जो है, यूक्रेन पे अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने यहाँ पर सुना था कि बहुत ही भयानक तरीक़ा से बिल्डिंग वगैरह को गोले दागे गए हैं। और आज रात की एक न्यूज़ बता रहे हैं, आज रात की एक न्यूज़ में ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ पे नाभिकीय जो है, नाभिकीय मतलब कि परमाणु बम का भी हमले की रूस के द्वारा तैयारी किया जा रहा है यूक्रेन पर, ठीक है। यूक्रेन वही देश है, जब हमारे कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान वालों को जो है यहाँ पे पीठ पे अपना सहला रहे थे, वही यूक्रेन है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई किसी भी देश के कंट्री हैं तो कंट्री के नागरिक हैं तो नागरिक ही हैं, नागरिक का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। वहाँ के लोग दिक्कत में फंसे हैं, हमारे यहाँ के छात्र वगैरह भी फंसे। तो ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि चलिए सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बतलाने की कोशिश करता हूँ कि यदि युद्ध होता है, यदि परमाणु बम हथियार से युद्ध होता है, ठीक है, अभी यूक्रेन के पक्ष में रूस आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और रसिया के पक्ष में धीरे धीरे जो है चाइना आ रहा है, ठीक है। इंडिया के तरफ पूरे विश्व का नज़र है कि इंडिया क्या चाहता है, इंडिया क्या करना चाह रहा है। आप उस देश में जन्मे हैं, आपका जन्म उस देश में हुआ है जहाँ पर पूरे विश्व की नज़र आप पर टिकी हुई है कि आप क्या स्टेप उठाते हैं। याद रखिएगा, ये इंडिया जिधर घुसे मतलब झुकेगा उधर ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पूरे विश्व की नज़र आपके इंडिया पर है कि इंडिया क्या सोचती है, इंडिया क्या चाहती है। इंडिया के तरफ जो है सारा का सारा नज़र है, ठीक है। तो इंडिया वालों ने बोल दिया है कि भाई शुरुआत से ही हम लोग का ये नेचर, मैं गुटनिरपेक्ष हूँ। जिस समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब दोनों पक्षों में युद्ध हुआ था, ठीक है, अमेरिका में और रसिया में, उस समय में जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, वो गुटनिरपेक्ष की व्यवस्था की थी कि उन्होंने बोला था कि मैं न लेफ्ट में जाऊंगा न राइट में जाऊंगा, मैं खुद का अपना रास्ता जो है खोजूंगा। ठीक वही चीज़ आज भी हमारे भारत में किया जा रहा है, ठीक है। आज एक बार फिर से भारत ने सिद्ध कर दिया कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी भी युद्ध के समाप्ति पे विचार करूंगा। किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, कहीं से भी परमाणु वगैरह बम का नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए। यही सारी बात जो है इंडिया के द्वारा रखा गया है। लेकिन इस वीडियो का सारांश यही निकलता है कि यदि इस तरह से दो गुट बनते हैं तो इसका परिणाम तृतीय विश्व युद्ध का परिणाम बहुत ही भारी जो है भुगतना पड़ेगा हम लोग को। आप समझते हैं, जानते ही हैं। इधर रूस जो है यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश करते करते हमला कर चुका है। इधर आपके चाइना वाले क्या करते हैं कि ताइवान पर जो है हमला करने के लिए पूरी तरह से घात लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही रूस और यूक्रेन का मामला निपटता है तो चाइना सबसे पहले ताइवान को क्या करता है, हड़पता है, ठीक है। ताइवान जो है अभी जिस जगह से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उसमें आप अर्धचालक होता है, सभी जगह पर अर्धचालक का यूज होता ही। जैसे इस माइक में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी अर्धचालक का यूज हुआ होगा। कहीं पे भी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का बात करते हैं, वहाँ पर जो है सिलिकॉन या चाहे अर्धचालक का आपको सेमीकंडक्टर का यूज होगा ही। पूरे वर्ल्ड का जो है 70 से 80% अर्धचालक ताइवान में ही है, ठीक है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह बनते हैं ताइवान से उसका एक्सपोर्ट होता है, तब जाके बनता है। चूँकि एक अच्छा नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर है तो चीन उसको हड़पना चाहता है, ठीक है। और उसको चीन हड़पना चाहता है और अमेरिका और जो है जापान उसको बचाना चाहता है। हालांकि हमारे भारत भी वहाँ पर बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया हुआ है अलग अलग क्षेत्र में। और वहीं से जैसे कुछ भी चीज़ वहाँ पर फ़र्क पड़ता है तो समझिए कि फिर मोबाइल वगैरह का जो है रेट बहुत है, जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं क्या होता है। लेकिन आप एक महान देश में जन्म हुआ है, आप एक महान नागरिक हैं और आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि आप एक महान नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपने राष्ट्र के प्रति खुद को समर्पित कीजिए
और कहीं पे भी आ जाता है तो खुद को अपने आप को झोंकने के लिए तैयार रखिए। नमस्कार साथियों, बहुत ही जल्द मिलते हैं हम एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ।